Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about advantages और importance of internal audit. ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है इंटरनल ऑडिट की। तो कुछ आपके मेन एडवांटेजेस हैं इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट आता है चेक ऑन फ्रॉड्स। इंटरनल चेक सिस्टम में क्या होता है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो एग्ज़ामिन होते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस पे। तो जिसके रिज़ल्ट में क्या निकल कर आता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फेल हो जाते हैं कमिट करने में फ्रॉड्स। मतलब उनको ये डर रहता है कि अगर वो फ्रॉड करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे इस बात की। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, फ्रॉड भी चेक होता रहता है थ्रू इंटरनल ऑडिट। तो ये सबसे पहला जो बेनिफिशियल पॉइंट हुआ वो हुआ चेक ऑन फ्रॉड्स। ठीक है, तो अंडर इंटरनल चेक सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर examined in continuous process as a result employees of the organization fail in committing frauds. As a result, fraud checked through इंटरनल ऑडिट। उसके अलावा नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है कि ये हेल्पफुल है डिटरमाइन करने में पॉलिसीज़ को। इंटरनल ऑडिट ही प्रूव करती है हाईली हेल्पफुल डिटर्मिनेशन करने में फ्यूचर प्लानिंग का मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि ये हेल्पफुल है मैनेजमेंट को कि जिससे वो मैनेजमेंट रिमूव कर सके कि क्या कमियां रही हैं हमारे प्रेजेंट पॉलिसी की प्लानिंग की, जो एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे पा रही हैं किसी कॉन्सिक्वेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन इसके रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो इंटरनल ऑडिट proves to be highly helpful in the determination of future planning by the management. It is also helpful to the management in removing the shortcomings of present policies and planning by making their proper analysis consequent upon the fact। फिर एक नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट। कैसे प्रोटेक्शन ऑफ एसेट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एसेट का और उनका रिप्लेसमेंट जब टाइम आए या फिर प्रोविज़न हो प्रॉपर डेप्रिसिएशन की।
तो उनका यूज़ हो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए और अंडर सुपरविज़न हो वो ऑथराइज पर्सन की, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट ये प्रूव करता है, हाईली हेल्पफुल हो जाता है इस रिगार्डिंग में, ठीक है। एक कोर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट में एक ऑडिटर एग्जामिन करता है एक्चुअल पोजीशन क्या है एंटरप्राइजेस की, क्या स्टेट की जा रही है उसके रिपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एसेट का, इंटरनल ऑडिट। तो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, तो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स means proper utilization of assets, their replacement in time, provision of proper depreciation, their use only for business purpose to be kept under the supervision of authorized persons एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। तो अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, इंटरनल ऑडिट की हेल्प से ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही से प्रिपेयर किए जाते हैं, जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, एक ग्रेट यूज़ है इन द एवेल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट is of great use in the evaluation of accounts and statements of the business concern। उसके अलावा क्या होता है, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स होंगी। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ना सिर्फ रिस्पेक्ट ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, बल्कि ये प्रोवाइड करता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन एक्टिविटीज़। कैसे, ऑपरेशनल वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पर मोर डेंजरस हैं वो फ्रॉड और एरर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर ऑपरेशनल वीकनेस आएंगी तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, ये एज अ रोल प्ले करती है एज अ कैंसर। तो जो इंटरनल ऑडिट है ये प्रोवाइड करता है सजेशंस रिगार्डिंग द वीकनेस ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी, जिससे कि वो टाइम के रहते ओवरकम किया जा सके। तो नेक्स्ट आएगा ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। तो इंटरनल ऑडिट provides suggestions regarding the weakness of operational activities so that they may be overcome। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट क्या करता है, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, ये क्या करता है, एक अच्छे रिलेशन बनाता है कस्टमर्स के साथ।
कैसे इंटरनल ऑडिट एस्टेब्लिश करता है गुड रिलेशन कस्टमर के साथ। गुड रिलेशन कस्टमर्स के साथ एक की पॉइंट है बिजनेस की सक्सेस का। अगर ऑडिटर सही से एग्जामिन करेगा वाउचर को, जिससे कि उसका एक्चुअल प्राइस जितना कलेक्ट हो रहा है कस्टमर से कितना नहीं हो रहा है, इनवॉइस सही से प्रिपेयर हो रहा है या नहीं है, और गुड्स सप्लाइड हो रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन और नॉट, तो इन सारी चीज़ों से करने से ये सजेस्ट करता है कि एक बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी कस्टमर्स के साथ, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दिला पाएगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स। Internal audit establishes good relations with the customers, good relationship with the customers is the की ऑफ बिजनेस सक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं और इम्पोर्टेंस होती हैं इंटरनल ऑडिट की, जिसमें सबसे पहले आता है चेक ऑन फ्रॉड्स, फिर हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, देन आपका प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, देन आपका अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, एंड लास्ट में आपका ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स। ठीक है, तो ये रहे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।